हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी पति पत्नी और वो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कानपुर में रहने वाले अभिनव त्यागी से, जिसने पीडब्ल्यूडी का एग्जाम क्लियर कर लिया था और अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। अब जॉब लगने के बाद उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए वो उसे लड़की दिखाने के लिए लखनऊ लेकर जाते हैं। लड़की का नाम था वेदिका और वेदिका की बातें अभिनव को काफी अच्छी लगती है। वेदिका बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन 6 मंथ्स पहले उनका ब्रेकअप हो चुका था। अब वेदिका को भी अभिनव पसंद आ गया था, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी वाले दिन भी अभिनव को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा की याद आ रही थी, क्योंकि नेहा कॉलेज में अभिनव की गर्लफ्रेंड थी और 1.5 महीना उनका रिलेशन चला था और एक दिन वो अचानक ब्रेकअप करके चली गई थी। अभिनव आज तक समझ नहीं पाया था कि नेहा उसे छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन अभिनव का जो खास दोस्त है फहीम, वो उसे समझाता है कि वो अपनी शादी पर फोकस करे, ना कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर। जिसके बाद अभिनव की शादी हो जाती है और उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं और उनकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। अब अभिनव पीडब्ल्यूडी में जॉब करता है तो वेदिका टीचर है। दोनों हर संडे को अभिनव के घर जाते हैं और अभिनव के घर वाले चाहते थे कि उन्हें अब बच्चा हो, लेकिन वेदिका बेबी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वेदिका चाहती है कि वो दोनों दिल्ली जाएं और वहां पर कुछ बड़ा करें। लेकिन अभिनव कानपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इसी बात पर वेदिका और उसमें अक्सर झगड़ा हो जाता। अब अगले दिन हम तपस्या सिंह नाम की लड़की को देखते हैं, जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में आती है। एक्चुअली उसे वहां पर प्लॉट देखना था, इसलिए अभिनव का बॉस अभिनव को प्लॉट दिखाने के लिए कहता है। अब तपस्या की बात करें तो तपस्या दिल्ली की रहने वाली है और वो अपने गारमेंट के लिए प्लॉट देखने के लिए आई थी। अब चिंटू तपस्या को हर जगह प्लॉट दिखाने लगता है। जैसे वो तपस्या के साथ बात कर रहा था, उसे तपस्या काफी अच्छी लगने लगी थी। तो वही हम वेदिका को देखते हैं, जिसके क्लास में राकेश यादव नाम का एक लड़का है, जो वेदिका को पसंद करता है, लेकिन वेदिका उसे समझाती है कि वो अपने पढ़ाई पर फोकस करे। तो वही अभिनव को तपस्या के साथ घूमना फिरना काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दिन तपस्या को पता चलता है कि अभिनव शादीशुदा है, इसलिए वो अभिनव से काफी कम बात करने लगती है और अभिनव से कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ उसके घर डिनर पर आए। अब ये सुनकर अभिनव टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तपस्या उसके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करेगी। इसलिए अभिनव तपस्या से मिलने जाता है और उसे झूठ बोलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर है। अब ये सुनने के बाद तपस्या काफी शॉक थी। अभिनव कहता है कि वो बस नाम के लिए शादीशुदा है। कुछ टाइम तक उनके बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वेदिका का अफेयर राकेश यादव के साथ शुरू हो गया और वो अभिनव से प्यार नहीं करती। अब ये सुनने पर तपस्या को अभिनव के लिए काफी बुरा लगता है और वो अभिनव से कहती है कि वो वेदिका को छोड़ दे, लेकिन अभिनव कहता है कि आखिर वो उसकी वाइफ है, वो उसे कैसे छोड़ सकता है। अब ये सब सुनकर तपस्या काफी इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो अभिनव को खुश रखने की कोशिश करती है। अब वो दोनों फिर से प्लॉट देखना शुरू करते हैं और दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। अब प्लॉट देखने के साथ साथ अभिनव उसे कानपुर भी घुमा रहा था। तो वही हम वेदिका को देखते हैं, जिसकी बहन की शादी होने वाली थी और वो उसी की तैयारियों में लगी थी। लेकिन अभिनव वेदिका को बताता है कि उसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। तपन सिंह नाम का आदमी है जिसका प्रोजेक्ट चल रहा था। एक्चुअली अभिनव ने तपस्या का नाम तपन सिंह रखा था और वो अक्सर झूठ बोलकर तपस्या से मिलने जाने लगा था। अब कई बार अभिनव पकड़ा भी जाता, लेकिन फहीम उसे बचा लेता है और वेदिका को उस पर डाउट नहीं होता। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और एक दिन वेदिका अभिनव के लिए सूट लेने के लिए एक मॉल में जाती है, जहाँ से वो अभिनव को कॉल करती है। तो अभिनव बताता है कि वो काफी बिजी है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगा। लेकिन तब वेदिका को अभिनव पर थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि उसे जो म्यूजिक मॉल में सुनाई दे रहा था, वही म्यूजिक उसे अभिनव के कॉल से भी आ रहा था। इसलिए वेदिका उस म्यूजिक को फॉलो करने लगती है कि वो कहाँ बज रहा है। जब वो वहां जाती है तो अभिनव तपस्या के साथ गेम खेल रहा था। वेदिका उसे दोबारा कॉल करती है तो अभिनव बताता है कि वो एक मीटिंग में है और उसके साथ बात नहीं कर सकता। अब ये देखकर वेदिका काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। अब जब अभिनव घर आता है तो वेदिका ने अपना सामान पैक कर लिया था। ये देखकर अभिनव काफी शॉक था। तो वेदिका बताती है कि वो अपनी बहन की शादी में जा रही है, जब अभिनव को टाइम मिले तो वो शादी में आ जाए। ये बोलकर वेदिका वहां से अपने मायके चली जाती है। अब जैसे वेदिका जाती है, अभिनव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तपस्या से कहता है कि वो उसके साथ दिल्ली आएगा, क्योंकि तपस्या
अभिनव को दिल्ली घुमाना चाहती थी। अब ये सुनकर तपस्या भी काफी खुश होती है और वो दोनों दिल्ली चले जाते हैं। वहां पर अभिनव होटल में रहने वाला था, लेकिन तपस्या उसे कहती है कि वो घर पर रह सकता है। अब ये सुनकर अभिनव और ज्यादा खुश हो जाता है। तपस्या की बातों से पता चलता है कि वो अभिनव से प्यार करने लगी थी, जिसके बाद तपस्या अभिनव को अपने दोस्तों से मिलवाती है और वो लोग काफी ज्यादा पार्टी करते हैं। जिसके बाद तपस्या अभिनव को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिनव वहां से निकल आता है। तो वही हम लखनऊ में देखते हैं, जहाँ पर वेदिका की बहन की शादी हो रही थी और तभी वहां पर वेदिका का एक्स बॉयफ्रेंड डोगा आता है, जिसे देखकर वेदिका भी काफी इमोशनल हो जाती है। तो वही तपस्या समझ नहीं पा रही थी कि अभिनव ने उसे किस क्यों नहीं किया। जिसके बाद अभिनव घर आता है तो वेदिका भी घर आ चुकी थी। वो अपना सामान पैक कर रही थी और ये देखकर अभिनव काफी शौक था। वेदिका उसे बताती है कि वो जानती है कि अभिनव आजकल तपन सिंह के साथ नहीं बल्कि तपस्या के साथ काफी बिजी है। अगर वो उसके साथ खुश है तो वो उसी के साथ रहे। ये बोलकर वेदिका उसे छोड़कर जाने लगती है। अभिनव उसे कहता है कि वो तपस्या से प्यार नहीं करता, वो तो बस अपनी लाइफ से बोर हो गया था, इसलिए टाइम पास कर रहा था। ये सुनकर वेदिका उसे कहती है कि अगर वो बोर हो गई होती और ये सब करती तो क्या अभिनव को चलता। अब ये सुनकर अभिनव चुप हो जाता है और वेदिका वहां से चली जाती है। तभी वहां पर फहीम आता है और वेदिका को जाते हुए देखकर समझ जाता है कि उसे सच पता चल गया होगा। इसलिए वो आकर अभिनव को समझाने लगता है कि वो जाकर वेदिका को रोके। लेकिन अभिनव यही सोच रहा था कि अब उसे वेदिका भी छोड़कर जा रही है, जैसे पहले उसे नेहा छोड़कर गई थी। अब ये सुनकर फहीम काफी गुस्सा हो जाता है और अभिनव से कहता है कि वो नेहा के बारे में सोचना बंद करे। लेकिन अभिनव का कहना था कि उसे जानना था कि नेहा उसे छोड़कर क्यों चली गई थी, आखिर क्या कमी थी उनके रिश्ते में। तो फहीम उसे बताता है कि नेहा फहीम के साथ इंटीमेट हुई थी और ये बात वो अभिनव को बता नहीं सकती थी, इसलिए उसे कुछ भी बिना बताए ब्रेकअप करके चली गई। अब ये सुनने पर अभिनव फहीम पर काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद फहीम उसे वादा करता है कि वो दोनों वेदिका को वापस लेकर आएंगे। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कल जाकर वेदिका को वापस ले आएंगे, इसलिए वो कल वेदिका के मायके जाते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि वेदिका मायके में नहीं आई, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड डोगा के साथ भाग गई। अब ये सुनकर अभिनव काफी ज्यादा शॉक था। उसे पता चलता है कि डोगा का ऑफिस यहीं पर है, तो वो उससे मिलने चला जाता है, लेकिन वहां पर डोगा नहीं था। अभिनव और फहीम वहां पर काफी देर इंतजार करते हैं, लेकिन डोगा वहां पर नहीं आता। इसलिए अभिनव झगड़ा करने लगता है, तो वहां के लोग उसे ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। अब वहां पर पुलिस आ जाती है और अभिनव को पकड़कर ले जाती है। अभिनव उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ भाग गई है। अब ये सुनने के बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अभिनव इससे काफी अपसेट हो गया था, इसलिए वो अपने घर पर आता है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा भी उससे यही सब पूछ रहे थे। तभी अभिनव देखता है कि वहां पर तपस्या भी थी। तपस्या ने अभिनव के मम्मी पापा को बता दिया था कि वेदिका का अफेयर राकेश यादव के साथ है। अब ये सुनकर अभिनव काफी शॉक था। वो तपस्या को समझाने की कोशिश करता है कि उसने वेदिका के बारे में झूठ बोला था, उसका कोई भी अफेयर नहीं है। लेकिन तपस्या उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि अभिनव बस वेदिका को बचाने के लिए ये सब कह रहा होगा। अब अभिनव तपस्या को उसके घर छोड़ता है और अगले दिन ऑफिस आता है, तो उसके ऑफिस में भी सबको पता चल गया था कि उसकी वाइफ भाग चुकी है। अभिनव का बॉस उसे बताता है कि उसे तपस्या ने सब कुछ बता दिया है। अब ये सुनने के बाद अभिनव तपस्या पर काफी गुस्सा होता है और उसके घर जाकर उसे डांटने लगता है कि वो वेदिका के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। तो तपस्या कहती है कि अभिनव ने उसे कहा था कि वेदिका का अफेयर है, और वही बात उसने अभिनव के बॉस को बताई। इसमें उसने गलत क्या किया, जो अभिनव ने कहा था वही तो उसने बताया था। अब ये सुनकर अभिनव चुप हो जाता है और तपस्या से कहता है कि वो वेदिका से बहुत प्यार करता है, इसलिए तपस्या उससे दूर रहे। लेकिन तपस्या कहती है कि अभिनव को एक्सेप्ट करना होगा कि वेदिका राकेश से प्यार करती है, इसलिए अभिनव को भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तपस्या बताती है कि राकेश वेदिका से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनकर अभिनव काफी शॉक था, क्योंकि वो कभी राकेश यादव से मिला ही नहीं था। उसे तो पता भी नहीं था कि इस नाम का कोई बंदा रहता है। उसने तो ये नाम बस वेदिका से एक बार सुना था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो वेदिका का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद अभिनव और फहीम राकेश के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सबको बताए कि उसका और वेदिका का अफेयर नहीं है, लेकिन राकेश ऐसा करने से मना करता है। एक्चुअली राकेश 10th का स्टूडेंट था और उसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड था। राकेश अभिनव को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब उसे वेदिका का पता चल जाएगा तो वो उसे बता देगा। अब अभिनव काफी ज्यादा हर्ट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो वेदिका को कहाँ पर ढूंढे। तो वही हम वेदिका को देखते हैं जो डोगा के साथ घूम रही थी। तो वही अभिनव काफी ज्यादा शराब पीने लगा था क्योंकि उसे वेदिका की बहुत याद आ रही थी। वो समझ चुका था कि वो बस वेदिका से ही प्यार करता है। अभिनव रात में जाकर डोगा की दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। इसकी वजह से पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, पर फहीम आकर उसे छुड़वा लेता है। लेकिन अभिनव को 2 दिन बाद लखनऊ के कोर्ट में आना था क्योंकि वहां पर उसकी पेशी थी। अब अभिनव घर जाकर काफी शराब पीने लगता है और 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुबह उसके घर पर फहीम और राकेश आते हैं और अभिनव को बताते हैं कि वेदिका हमेशा के लिए कनाडा जा रही है डोगा के साथ। अब ये सुनकर अभिनव काफी शौक था। राकेश उसे बताता है कि वो जल्दी से एयरपोर्ट पर जाए और वेदिका को रोक ले। अब ये सुनने के बाद अभिनव लखनऊ जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आती है और अभिनव को कोर्ट ले जाने लगती है। जाते हुए अभिनव फहीम को इशारा करता है और फहीम उसकी बात समझ जाता है। जैसे अभिनव को कोर्ट के पास ले आते हैं, अभिनव तुरंत वहां से भाग निकलता है। वहां पर फहीम आ चुका था और वो तीनों मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। अभिनव ने अपने घर वालों को भी एयरपोर्ट पर ही बुला लिया था। अभिनव जैसे ही एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे वेदिका डोगा के साथ दिखाई देती है। अभिनव उसे आवाज लगाता है और उसे माफी मांगने लगता है। ये सुनकर वेदिका उसकी तरफ आने लगती है। तभी अभिनव देखता है कि तपस्या भी उनके साथ थी, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो वेदिका और तपस्या का प्लान था। जब वेदिका ने तपस्या और अभिनव को मॉल में देखा था तो वो काफी अपसेट हो गई थी, इसलिए वो अपने मायके चली गई। और जब उसकी कजिन की शादी हो रही थी तो वहां पर उसकी मुलाकात डोगा से हुई। वेदिका ने डोगा को सब कुछ बता दिया और डोगा ने उसे कहा कि वो इस तरह से हार ना माने और अभिनव को अच्छे से सबक सिखाए। जिसके बाद वेदिका ने अपना प्लान बनाया। वो घर छोड़कर चली गई और सबसे पहले तपस्या से जाकर मिली। तपस्या को उसने सब कुछ बता दिया और तब तपस्या भी समझ गई कि अभिनव ने उसे किस क्यों नहीं किया था, क्योंकि अभिनव गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो वेदिका को धोखा दे रहा था और इसी वजह से अभिनव वहां से निकल आया था। जिसके बाद वेदिका ने तपस्या से कहा था कि वो सबको बता दे कि वेदिका का अफेयर चल रहा है, क्योंकि अभिनव ने पहले ऐसा झूठ बोला था। जिसके बाद वेदिका ने डोगा के साथ भाग जाने का नाटक किया ताकि अभिनव को सबक मिले और उसे वेदिका की वैल्यू पता चले। अब अभिनव भी सब कुछ समझ चुका था और वो वेदिका और तपस्या से माफी मांगता है, लेकिन तपस्या उसे माफ नहीं करती। वो कहती है कि उसका मन तो करता है कि वो उसे जोर से थप्पड़ मारे, लेकिन वो उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ था, इसलिए तपस्या ऐसा कुछ नहीं करेगी। वेदिका अभिनव से कहती है कि अगर आइंदा उसे कोई लड़की अच्छी लगे तो उसे याद रखना होगा कि वेदिका के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब अभिनव अपनी गलती समझ चुका था और वो वेदिका से माफी मांगता है। डोगा अभिनव को बताता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच अगर कोई तीसरा आता है तो इसमें हस्बैंड वाइफ की गलती है, क्योंकि उन दोनों को उतनी स्पेस ही नहीं देनी चाहिए कि उनके बीच कोई तीसरा आ सके। ये बोलकर डोगा कनाडा चला जाता है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां हम अभिनव को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। तभी वहां पर नेहा नाम की लड़की आती है जिसे भी प्लॉट का कुछ काम था, लेकिन अभिनव सबक सीख चुका था, इसलिए वो नेहा को फहीम के पास भेज देता है। लेकिन जैसे ही नेहा जाने लगती है वो उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पति पत्नी और वो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।